सो अभी हम ब्राउन सिकर्ट सिंड्रोम को देखेंगे कि हम कैसे इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, ये डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट है और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है। तो सिर्फ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो होता है वो मोटर होता है, बाकी ये दोनों सेंसरी है। तो हम ट्रिक ये है कि स्पाइनोथैलेमिक का ACP पल्टा, DSP वटका। सो ACP पल्टा मतलब कि इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है पहले टेम्परेचर, फिर एक तो ये एंटीरियर होता है और एक ये लैटरल होता है। स्पाइनोथैलेमिक दो में डिवाइड होता है। तो लैटरल में एंटीरियर में क्या क्या आता है, एंटीरियर में आता है हमारा क्रू टच और प्रेशर, और लैटरल में हमारा आता है एक तो टेम्परेचर और एक तो P से पेन। और फिर ACP पल्टा, DSP वटका। सो DSP का हम देखेंगे, डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट का पहला है DSP, S इज स्टीरियोग्नोसिस, DSP P से प्रोप्रियोसेप्शन, वटका इज़ VA से वाइब्रेशन, टच, और टच इधर फाइन होगा, इधर क्रूड टच होगा तो इधर फाइन टच होगा, और KA कुछ नहीं है, नॉर्मल कुछ नहीं। फिर CST का हमें, ये तो नॉर्मल है, फाइन स्किल्ड मोटर वॉल्यूंटरी मूवमेंट, ये सब तो हमें पता है। फिर ये हमारा मेन ट्रिक है कि हमें याद नहीं रहता कि स्पाइनोथैलेमिक में एंटीरियर क्या सेंस करता है, पोस्टीरियर क्या, मतलब लेटरल क्या करता है। तो ये सब ASP। सो ट्रिक है हमारा ये है ASP पल्टा, DSP वटका। सो हमारा ये ट्रिक है, इससे हमें उसके फंक्शंस याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमें याद करना है कि कॉन्ट्रालेटरल कौन सा है और इप्सिलेटरल कौन सा है। तो हम ACP DSP ये सब का बात कर रहे हैं, तो हम CID को कैसे भूलें, तो CID लिख देने का, CID। सो CID में क्या है, ये I मतलब इप्सिलेटरल में कौन कौन से रहेंगे, C और D। C से हमारा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट शुरू होता है और D से हमारा डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट शुरू होता है। तो सिर्फ सिर्फ इप्सिलेटरल है, बाकी स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट हमारा कॉन्ट्रालेटरल है। तो ये बस एक छोटा सा ट्रिक है हमें याद करने का। बाकी तो हम, मतलब मेन चीज़ ये है कि अगर हम कॉन्सेप्चुअली देखें तो इधर जो हमारा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रालेटरल क्यों दिखाता है, क्योंकि वो जो ब्राउन सिकर्ट सिंड्रोम क्या होता है, वो हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो जब स्पाइनल कॉर्ड कहीं से कट रहा है तो मतलब वो बेसिकली यहाँ जो है कॉन्ट्रालेटरल इसलिए है क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड में के इधर ही क्रॉस कर जाता है। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड में ही क्रॉस कर गया तो हमारा जो भी, अगर इधर कटा तो जो हमें यहाँ के जो फीचर्स जो जा रहे हैं वो तो लॉस हो जाएंगे ना, क्योंकि ये इधर, मतलब तो ये किस साइड का लॉस हुआ है, कॉन्ट्रालेटरल, ऑपोजिट साइड का लॉस हुआ है। और अगर हम इधर देखें तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड में वो सेम जाता है और वो डायरेक्ट चला जाता है ऊपर, बट इधर मेड्यूला में क्रॉस होता है। तो मेड्यूला में क्रॉस होता है, तो अगर मान लो कि इधर कटा, ठीक है, इधर अगर कटा तो इसका इधर ही लॉस हुआ, इप्सिलेटरल साइड ही लॉस हुआ है। लेकिन वही अगर इधर, मतलब इसको हेमी सेक्शन इधर करते हैं तो कॉन्ट्रालेटरल लॉस हो जाता है। तो वो, मतलब हम कॉन्सेप्ट वाइज देखेंगे तो वैसे होगा, बट हमारा ट्रिक बस सिंपल है। एक तो हम ASP पल्टा, DSP वटका और CID, ये 2-3 बार हम याद कर लेंगे तो भूलेंगे नहीं। और CID इज़, क्योंकि ASP DSP का बात करते हो, CID इप्सिलेटरल। दिस इज़ द स्मॉल ट्रिक टू रिमेंबर ब्राउन सिकर्ट सिंड्रोम। तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन।